ने घर बना लिया है। और भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा में रो रहे हैं। आज उनके मित्र उद्धव जब पहुंचे हैं तो देखते हैं कि रो रहे हैं भगवान। बोले आप तो भगवान है, ब्रह्म की आंखों में आंसू, आप भी रोते हैं प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ मित्र उद्धव, मैं भी रोता हूँ। मेरे लिए अगर कोई रोता है तो मैं भी रोता हूँ। कौन रो रहा है आपके लिए? हाँ, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरी प्यारी गोपियां, मेरी राधा रानी, मेरे ग्वाल बाल सखा, मेरी गाय, मेरे बच्चे बछड़े सभी रो रहे हैं। हे मित्र उद्धव, तुम ज्ञानी हो ना? हाँ मैं ज्ञानी हूं। तो जाओ ना, उनको ज्ञान सिखा दो कि जो ब्रह्म होता है, जो भगवान होता है, किसी का पति नहीं, पुत्र नहीं, प्रेमी नहीं। जाओ, हमारे लिए रोना वो छोड़ दे। और इस तरह से जब खबर भिजवाया है उद्धव जी से कि कह देना गोपियों को कि हमें भूल जाए, मेरे लिए रोना छोड़ दे। तो राधा रानी ने कहा कि हे उद्धव, एक बार जाकर के कह दो श्याम सुंदर से कि राधा बनकर के एक बार देखे और प्रेम करके देखे। उन्होंने प्रेम नहीं किया इसलिए ऐसा कह रहे हैं। एक बार राधा बनकर के देखे, राधा ने प्यार किया है कि राधा के दिल पे क्या गुजर रही है। राधा बनोगे श्याम तो पता चलेगा राधा की पीड़ा की, कि राधा को क्या पीड़ा है प्रेम की। मीराबाई ने कहा है, सामरिया से श्याम सुंदर से मीराबाई ने प्रेम किया तो कह रही हैं, जो मैं सजानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को, प्रीत न करियो को। कह रही है राधा रानी। उद्धव कहना श्याम सुंदर से, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सामरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सामरिया, राधा ये रो रो कहे। राधा ये रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार जरा तुम आंसू बहाकर देखो सावरिया, राधा ये रो रो कहे। राधा ये रो रो कहे। जब कोई सुनेगा के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर
होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। श्याम सुंदर क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। हे श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना, हे श्याम तेरे खातिर ये घुट घुट कर मरना। एक बार जरा तुम इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। जी हाँ प्यारे भक्तों, धरानी रो रही हैं, उद्धव जी आए हैं, कहते हैं आपको ज्ञान नहीं है, देखो हम ज्ञानी हैं, हम गागर में सागर भरते हैं। राधा रानी ने कहा ए उद्धव तू गागर में सागर भरता है, तू कौन बड़ा काम करता है, हम प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले भगत हैं, हम बिंदु में सिंधु को समा देते हैं, हम बिंदु में सागर को भरते हैं, तू तो गागर में भरने वाला है। हार हो गया उद्धव जी का। राधा रानी ने कहा फिर राधा रानी ने कहा ए उद्धव तू सोने का पहाड़ है, तो खुश हो गए। बोले सोने का पहाड़ किस काम का है, खुश क्यों हो रहा है? सोने के पहाड़ से जल शीतल नहीं निकलेगा, हम प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले भगत मिट्टी के पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ को अगर खोदा जाए तो एक न एक दिन शीतल जल निकलेगा, कितने प्यासों की प्यास को बुझा देगा। उद्धव तू किस काम का है? उद्धव सुन, तू जानना चाहता हमारे और श्याम सुंदर के संबंध को, तो सुन मैं सुनाती हूँ। सांवरिया मेरा कौन है और श्याम सुंदर के हम कौन लगती हैं, तो सुन ले उद्धव। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ए उद्धव हमें ज्ञान की, ए उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, दीवानी है वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम, तन मन जीवन श्याम का और श्याम
श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हे उदो हमें ज्ञान की, हे उदो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ। उदयन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का एक तुच्छ नजराना। ए उदो हमें ज्ञान की, ए उदो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। और गोपियां कहती हैं एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। बैठे मोहे बिसार के वो निर्मोही श्याम। उठो वो जमाना था, उठो वो जमाना था और ये भी जमाना। उठो हमें ज्ञान की, उदो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से प्यारे भक्तों, उद्धव जी गए थे ज्ञान सिखाने और ज्ञान सीख करके आए। भगवान जब आंसू में देखते हैं, आंख में आंसू बड़े रोने लगते हैं। उद्धव जी जाके भगवान श्री कृष्ण के पास बोले, वाह मित्र वाह, इसी के लिए तो मैंने भेजा था। तेरे पास ज्ञान था लेकिन तेरे पास प्रेम लक्षणा भक्ति की कमी थी। आज हमारा मित्र पूर्ण हो गया। ज्ञान बिंदु और प्रेम बिंदु दोनों मिल गया, हमारा मित्र उत्तम हो गया। और आगे की कथा में श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, अभी आप लोग खड़े होने का प्रयास मत करो, तुरंत मैं शादी करा रहा हूँ, श्याम की शादी में आई हो। हाँ, इतना देर रहेगी, थोड़ा और रहो, सोने के लिए तो परसों से सकते हो। अब भगवान जो है शादी करने जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने योग माया के द्वारा पहले विश्वकर्मा को कहते हैं, आदेश देते हैं कि आप मेरे लिए समुद्र के किनारे एक दिव्य नगरी बनाओ जिसका नाम पड़ा द्वारकापुरी। योग माया के द्वारा अपने जितने भी प्रेमी जन भक्त जन हैं वो वृंदावन से सभी को द्वारकापुरी भेज देते हैं। और तब इधर जरासंध और कालयवन के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते हुए कालयवन को जलाने के लिए राजा मुचकुंद के ऊपर अपना चादर डालते हैं। आके कालयवन एक पैर का प्रहार करता है, राजा मुचकुंद की आंखें खुलती है। उनको वरदान था
कि जो भी आपको जगाएगा जलकर भस्म हो जाएगा। कालीवन जलकर भस्म हो गया। भगवान गुफा के अंदर से निकले, कृष्ण बलराम दोनों भैया जंगल में प्रवेश करते हैं। जरासंध देखा जंगल में घुसा, जंगल में आग लगा दिया। उससे पहले कृष्ण बलराम दोनों भैया द्वारकापुरी पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत सम्मान किया गया है द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी नरेश का, भगवान द्वारकाधीश का। आनर्त देश के राजा भीष्मक हैं, विदर्भ देश के राजा रेवत हैं। रेवत की कन्या रेवती, रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ, और राजा भीष्मक की कन्या का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। पंडित जी को पत्र लिख करके द्वारकापुरी भेजती हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हे श्याम सुंदर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मेरा भाई रुक्मिणी से प्रेम, मेरी शिशुपाल से शादी कर देना चाहता है। तो हे सिंह पुरुष भगवान, जैसे भेड़ियों के बीच से सिंह अपना शिकार लेके चला जाता है, वैसे ये नीच जितने राजा हैं, इन राजाओं के बीच से आप मेरा हरण करके ले जाओ प्रभु। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। देखना ऐसा ना हो कि सिंह का शिकार भेड़िया ले जाए। करके भेजती हैं और कहना पंडित जी को कहा एकांत में पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा प्रेम पत्र है। भगवान पढ़ के मुस्कुराते हैं। पंडित जी आके आनर्त देश आते हैं। राजकुमारी रुक्मिणी जी ने कहा, क्या कहा? तो भगवान पढ़ के पत्र मुस्कुरा दिए, बोले आएंगे तो। लिखा हुआ कि मैं गौरी माँ का मंदिर नगर से बाहर जाके पूजन करूंगी, आप मेरा वहीं से हरण कर लेना। मैं सखियों के साथ घिरी रहूंगी। लिखा हुआ है कि मेरी सखी देखेगी, हे ठाकुर जी ये आपका ससुराल होगा, तो आप सज धज के दूल्हा बन के आना। इस तरह से भगवान को लिखा हुआ है। भगवान सज धज के रथ लेकर के दूसरे दिन हाँक दिए। बलराम जी ने पता लगाया मेरा भाई कहाँ गया। बोले आनर्त देश। बोले अरे अरे वहां के राजकुमारी जी से मेरा भाई प्रेम करता है। बड़े भाई को पता है, तो वो भी सेना की टुकड़ी लेके पीछे से आ गए, और इधर भगवान आगे आगे बहुत पहले आ चुके हैं। और तो प्यारे भक्तों, आज राजकुमारी रुक्मिणी जी कह रही हैं, हे ठाकुर जी, एक एक सीढ़ियों पे अपना चरण रख रही हैं और गौरी माँ के मंदिर ऊपर चढ़ रही है। पूछ रही है, ए सखी देख कोई रथ आ रहा क्या? पीला ध्वजा लगा होगा। नहीं नहीं नहीं। तब गौरी माँ का पूजा कर रही हैं और मना रही हैं अपने माँ को, और कह रही हैं, तू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी आँखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी आँखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। पाया तुमसे ही मैंने प्रीत लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी तेरे गार खड़ी हो मैं तो तेरे ही गार खड़ी, बिहारी मैं तो
कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। क्या कहते थे? कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो